नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो डार्विन योग पढ़ रहे थे। ओके, उसी क्रम में आगे थ्योरम है। इससे पहले वाले जो थ्योरम की एग्जांपल पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देखिए। डार्विन योग की परिभाषा याद रखिए खाली। एलएफपी का मान क्या होता है, यूएफपी का मान क्या होता है, और जो उसमें मान है उनका पता होना चाहिए। ठीक है, अंतराल की लंबाई है, निम्नक है, उच्चक है, बस इतना याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए। इसके बाद सारी थ्योरम हो जाएगी। देखिए, यदि फलन f अंतराल ab पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन है तथा अंतराल ab के विभाजन p का शोधन विभाजन p डैश है, तो शोधन विभाजन की परिभाषा पता होनी चाहिए, उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या थी? p कंटेनिंग p डैश, बस इतना सा है। तब आपको ये तीन चीजें प्रूव करनी है। LF डैश ग्रेटर देन इक्वल टू LFP, UFP डैश लेस देन इक्वल टू UFP। ठीक है, और जो तीसरा हुआ LFP लेस देन इक्वल टू LFP डैश लेस देन इक्वल टू UFP डैश और लेस देन इक्वल टू UFP। अब आप यदि ध्यान से देखो तो जो आपका तीसरा पार्ट है वो पहला और दूसरे को आज मिलके लिखा गया है। कैसे? ये देखो, LFP लेस देन इक्वल टू LFP डैश, ठीक है, और UFP डैश लेस देन इक्वल टू UFP। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के लिखा गया है तीसरा, फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो केवल जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है वो फर्स्ट और सेकंड को प्रूफ करना है। थर्ड के लिए केवल इतना लिखना है फर्स्ट और सेकंड से। इन दोनों के लिए और बता देंगे कि निम्न डार्विन योग है वो ऊपरी डार्विन योग से कभी भी अधिक नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे पहला और दूसरा पार्ट आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब पहला और दूसरे पार्ट का जो प्रूफ है वो सेम है केवल। ठीक है, कैसे? एक में एल के बारे में बता रहा है, एक में यू के बारे में। तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक में होगा निम्नक, एक में होगा उच्चक, और बाकी सारी कंडीशन क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, देखिए आसान थ्योरम में शुरू करते हैं। फलन है वो एक पर परिभाषित है। पी के एस का कोई विभाजन है, विभाजन लिख लेते हैं। ये मैं आपको लिखना बता चुका हूँ। ठीक है, P इक्वल टू H इक्वल टू x बक्स 1x7 माइनस 1x7 xn इज इक्वल टू B। आंसर लिख लो। P क्या है? समवर्त अंतराल AB का कोई विभाजन है। अभी क्या कर रहे हैं? P डैश क्या है? P का शोधन विभाजन है। P डैश क्या है? विभाजन P का शोधन विभाजन है, अर्थात P कंटेनिंग P डैश। ये कंडीशन बतानी चाहिए। इसका मतलब P के जितने भी विभाजन के बिंदु हैं वो P डैश में है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि P डैश में जितने विभाजन बिंदु वो P में हो। यानी P डैश में P से अधिक विभाजन बिंदु होंगे, लेकिन जो P के विभाजन बिंदु होंगे वो सारे होंगे किसमें? P डैश में। ओके, क्या लिखोगे? विभाजन P डैश में
विभाजन पी से अधिक बिंदु होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, उसका अपने को पता नहीं है। तो अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इसमें आप एक अवयव अधिक ले लेते हैं, किसमें, पीडीएस में। यदि विभाजन पीडीएस में विभाजन पी से एक बिंदु अल्फा अधिक हो, इसमें कोई एक बिंदु अल्फा अधिक ले लेते हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये इतने बिंदु पी में है, इसमें एक बिंदु रह जाएगा क्या, अल्फा, उसको नाम दे देंगे पी डैश। ठीक है, लिखिए आप। तो ये हो गया आपका विभाजन पीडीएस, इसमें एल का एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया, आर पे, ऊपर में। जहाँ पे एल क्या है, आर में उपअंतराल अक्षार -1, अक्षार में एक बिंदु अधिक है, कहाँ से, विभाजन से। उसमें आर में उपअंतराल था आर -1 अक्षार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्षार -1 अल्फा एक्स आर। ठीक है, दो उपअंतराल हो जाएंगे, अक्षार -1 अल्फा और अल्फा अक्षार, वहाँ पे केवल एक होगा। यदि आर में उपअंतराल की बात करें तो अक्षार -1 अक्षार, समझ में आ रहा होगा। पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं, और पहला पार्ट है निम्नक के बारे में। LFP और LFP डैश दो मान निकाल लें, और जो पूछ रहा है वो संबंध आपको लेके आना है। LFP लेस देन इक्वल टू LFP डैश, या LFP डैश ग्रेटर देन इक्वल टू LFP। ठीक है, तो LFP मतलब, LFP में क्या आता है, निम्नक, साथ में डेला। यदि विभाजन P के R में उपअंतराल अक्षार -1 अक्ष R, इसका निम्नक क्या हो, स्मॉल mr। ठीक है, तथा बात कर लेते हैं विभाजन पीडीएस के। आर में उपअंतराल 2 है, अक्षार -1 अल्फा और अल्फा अक्षार। ठीक है, यहाँ से याद कर लो कि यही होंगे दोनों, एक का निम्नक एमआर डैश और एक का निम्नक एमआर डबल डैश। तो इसके लिए देखो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, हो जाएगा ये आसानी से। जहां मैंने आपको बताया था ये
उसी से ही जो एम आर है वो क्या है, एम आर इस अंतराल का है, ठीक है। और जो एम आर डेस है वो किसका है, अक्सार -1 अल्फा का है, और एम आर डेस किसका है, अल्फा अक्सार का है, ठीक है। तो यहाँ पे मान हो सकता है ऐसा कोई मान हो अल्फा, इसके बीच में कोई ना कोई मान हो, मतलब इससे हो सकता है मान बड़ा हो। बात समझ में आ रही मेरी? यहाँ से अल्फा अक्सार का जो होगा निम्नक एम आर डबल डेस, वो जो आपका स्टार्टिंग का है किसका, अक्सार -1, इसके निम्नक से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, बराबर हो सकता है, छोटा कभी भी नहीं होगा। कौन, एम आर डबल डेस, ठीक है। क्योंकि एम आर डबल डेस कहाँ पे है, अल्फा अक्सार पे है, एम आर कहाँ है, अक्सार -1 अक्सार पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है अपने को और छोटा मान मिल जाए। इसी तरीके से यहाँ पे आप ही समझिए कि यहाँ पे एम आर है, यहाँ पे एम आर डेस है, यहाँ पे एम आर डबल डेस है, तो कंडीशन ये बनेगी एम आर है वो एम आर डेस और एम आर डबल डेस है ना, दोनों से हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, बराबर हो सकता है। तो ये मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, ये अगर अच्छे से याद है आपको तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, परिभाषा लिखते हैं, देखो एल एफ पी और एल एफ पी डेस। धारवी योग की परिभाषा से एल एफ पी का मान क्या था, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से है एम आर डेल आर, यहाँ पे डेल आर का मान अक्सार -1, एम आर क्या है, अंतराल अक्सार -1 अक्सार का निम्न, ठीक है। ये बात मैंने आपको वहां पे लिख दी, आप देख सकते हो, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे एल एफ पी डेस का, इसी तरीके से कहाँ पे चेंज होगा वो आपको बताना चाहिए। पी की जगह क्या है, पी डेस है, पी का उपअंतराल ये था, इसके आगे 2 उपअंतराल हैं, ठीक है। इसका एक निम्नक था, इसके कितने हैं, 2 है, एम आर डेस एम आर डबल डेस। तो देखिए आप इसको इस प्रकार लिखोगे, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, पहला देखो एम आर है, इसमें पहला क्या है, एम आर डेस है, एम आर डेस, ठीक है। अब देखो इसका उपअंतराल अक्सार -1, तो एम आर डेस इसमें है, तो इसके लिए क्या देगा, अल्फा माइनस अक्सार -1, सिंपल सा। देखो अगर वहां पे आपने लिखा है अक्सार -1, एम आर डेस कौन से उपअंतराल का है, अक्सार -1 अल्फा का, तो इसकी क्या हो जाएगी दूरी, अल्फा माइनस अक्सार -1 प्लस दूसरा एम आर डबल डेस, ये कौन से उपअंतराल का है, अल्फा अक्सार, इसके अंदर क्या करेगा, अक्सार माइनस अल्फा, ये चेंज करना आपको आना चाहिए। ये परिभाषा थी एल एफ पी, जहाँ पे वजन पी के लिए, ये पी डेस के लिए आपको लिखना आना चाहिए। पी में एक या उपअंतराल है, इसमें 2 है, ठीक है, एक निम्नक 2 निम्नक, और उनके साथ मान उनके अंतराल की लंबाई का, इसके अंतराल की लंबाई अक्सार -1, इसके अंतराल की लंबाई अल्फा माइनस अक्सार -1, इसके अंतराल की लंबाई अक्सार माइनस अल्फा, ठीक है। इनको कुछ समीकरण दे देते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो अब अपने को ये लाना है एल एफ पी लेस देन एल एफ पी डेस, ठीक है। तो देखिए तो आपने ये लिखा है एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेस और एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डेस, उसी से प्रूव करना है। देखो कैसे, आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें एम आर डेस के साथ क्या है, अल्फा माइनस अक्सार -1,
तो यहाँ से आपको देखना होगा, थोड़ा पता लगाना होगा, जो कैसे एम आर डेज की, ठीक है। तो एम आर डेज के साथ वहाँ पे क्या है, एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, किससे, एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से। अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, वो कहाँ से पता लगाओगे, वो यहाँ से पता लगाओगे कि एम आर डेज के साथ क्या है, तो क्या है, एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, ठीक है। एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेज, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से, ठीक है। परिभाषा पता होनी चाहिए, ये थोड़ा सा नया है, इसको आपको मैंने बता दिया है कहाँ पे इसमें चेंज करना है, समझ में आ गया, ठीक है, नोट करो इसको। दूसरा क्या था, एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डेज, एम आर डबल डेज के साथ कौन सा मान है, एक्स आर माइनस एल्फा, यहाँ से पता लगा लो, ये इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है एक्स आर माइनस एल्फा से। इसको दे दीजिए तीन, इसको चार, ऐसे लिखा तीन प्लस ऐसे लिखा चार, एलएचएस क्या है दोनों की, ये एम आर कॉमन आ जाएगा, ऐड कर दीजिए, ठीक है, एम आर कॉमन आ गया, इसके एलएचएस को ऐड करोगे तो एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस का एक्स आर माइनस एल्फा बाहर एम आर, उसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये भी ऐसे का ऐसे लिख दिया, एल्फा से एल्फा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, ठीक है, एक बार ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ से क्या बचा, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। अब आप इन दोनों मानों को देखिए, ठीक है, और उन दोनों मानों को देखिए, तो केवल अंतर ये है कि दोनों में समीशन नहीं है, तो दोनों तरफ आप समीशन आराम से ले सकते हो, इसे मल्टीप्लाई कराते हैं इस संख्या से, इसी प्रकार से दोनों तरफ इसको आप समीशन से मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो जो ऊपर वाले स्टेटमेंट इसमें आपने दोनों तरफ समीशन लिया, ठीक है। अब ये देखिए किसका मान है, एल एफ पी डेस का, और ये किसका मान है, एल एफ पी का, समीकरण एक और दो से। ये आपका पहला पार्ट,
P लेस देन इक्वल टू LS P डैश। इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा इसका दूसरा पार्ट। बस एक अंतर ये है कि वहां पे लेना पड़ेगा निर्णय, और अगर आप लेते हो निर्णय तो जो ये इस प्रकार की कंडीशन लिखी है इनका आपको पता होना चाहिए कि वहां पे किस प्रकार से एड करो, ठीक है। और बाकी जो मल्टीप्लाई करना है वो तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि क्या इस प्रकार की जो वहां पे उच्चक के लिए कंडीशन लिखोगे वो आपको लिखना आना चाहिए नहीं। ओके, तो ये इसका पहला पार्ट था, आप इसको एक बार कर लो कंप्लीट।